बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी है। इस रेसिपी के बाद आप और रेसिपीज़ भूल जाएंगे। ना आपके कोफ्ते टूटेंगे ना गिरेंगे, बहुत ही परफेक्ट कोफ्ता बनकर रेडी होंगे और बहुत ही जूसी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी कोफ्ता की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज, 2 खाने के चम्मच के बराबर यहाँ पर ले रही हूँ लहसुन और 7 से 8 अदद हरी मिर्ची ले रही हूँ। अब सिंपली आपने एक ब्लेंडर जार लेना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल कर देनी है, थोड़ा सा पानी डाल देना है और अच्छे से इन्हें ब्लेंड कर लेना है। अब दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉपर के अंदर डालेंगे कीमा। यहाँ पर मैं 1 किलो बीफ कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को मैंने 2 बार मशीन से निकलवा लिया था। अब सारे कीमे को अच्छे से चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ कीमा मैं चॉपर के अंदर डाल दूंगी और हाफ़ दूसरी बार में करके डालूंगी, क्योंकि कीमा ज़्यादा है और चॉपर के अंदर अच्छे से चॉप नहीं होगा सारा इकट्ठा। जो नेक्स्ट हाफ़ कीमा था उसके साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से उसको चॉप कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कीमा वैसे ही मैंने निकाल लिया था और दूसरी वाले के अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से चॉप कर लिया है। मैंने सारे कीमे को एक बड़े से बोल के अंदर शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर कोई भी दाना नहीं, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 खाने का चम्मच घी, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट नहीं मैंने यूज़ किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर 1 बड़ा खाने का चम्मच घी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज, मिर्चों और लहसुन का, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ खसखस। थोड़ी सी खसखस लेकर उसको 2 से 3 घंटा के लिए मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। देन मैंने उसको अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं खसखस का पेस्ट रेडी हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच आपने इसके अंदर खसखस डाल देनी है। इससे बहुत ही अमेजिंग से कोफ्ते बनकर रेडी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम खसखस को मैंने अच्छे से अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर बाइंडिंग के लिए शामिल करूँगी भुना हुआ बेसन। आपने बेसन को भूनकर इसके अंदर शामिल कर देना है। या चने जो हैं, चनों को भूनकर अच्छे से उनको ग्राइंड करके चनों का पाउडर शामिल कर देना है। भुने हुए चनों का पाउडर या आपने भुना हुआ बेसन इसके अंदर शामिल कर देना है। 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच। अब चम्मच को मैं यहाँ पर से निकाल लूँगी और हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये ईद पर आप कोफ्ते बनाएं, हर कोई आपसे पूछेगा इसकी रेसिपी। ईद दावत पर इसको बनाएं, अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय करें। इतने ये टेस्टी, इतने डिलीशियस बन के रेडी होते हैं कि कोफ्ते आप बनाकर रख लें और आप ईद वाले दिन सुबह बनाएं, दोपहर में सारी फैमिली के साथ मिल के खाएँ। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और ये परफेक्ट रेसिपी है। इससे आपके कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और परफेक्ट कोफ्ता बनकर रेडी होंगे। आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें इसको बनाकर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इससे बाकी देखने वाले लोगों के लिए आसानी होती है। आपके फ़ीडबैक से वो मुतमिन होकर इस रेसिपी को बनाते हैं, तो आप फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च। अच्छे से अब थोड़ा सा नमक भी मैं शामिल कर दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। 2 चुटकी के बराबर नमक इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसको फिर मसलेंगे। आपने अच्छे से इसको मसलना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट ना आपने अच्छे से इसको मसलना है। इसके अंदर बेसिकली आपने चिपक पैदा करनी है, जिससे आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। इस तरह से अगर आप करते रहेंगे 10 से 15 मिनट, तो इसके अंदर चिपक पैदा हो जाएगी, जिससे आपके कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होंगे, टूटेंगे नहीं।
हर एक की रेसिपी सेम होती है, बस थोड़ी सी टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करने से आपके परफेक्ट कोफ्ता बनकर रेडी होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चिपक पैदा हुई है जिससे बहुत ही परफेक्ट सी बॉल की शेप आ रही है। अब आपने हाथों को अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है। इस तरह से बॉल्स बनाकर रखते जाना है। छोटी बड़े कोफ्ते आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ना मैं बहुत ज़्यादा छोटे बनाऊंगी, ना मैं बहुत ज़्यादा बड़े बनाऊंगी। मैं इस तरह से मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से शेप दे लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होगा। बहुत ही परफेक्ट हमारे कोफ्ते बनकर रेडी होंगे। एक कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है, इसे रखूँगी अपनी प्लेट के अंदर और इसी तरह से बाकी के तमाम कोफ्ते भी बनाकर रेडी कर लेंगे। हाथों को आपने ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस करते रहना है और इस तरह से हाथों की मदद से दबाते हुए घुमाते हुए इसको कोफ्ते की शेप दे लेनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दूसरा हमारा कोफ्ता भी बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से मैं बाकी के तमाम कोफ्ते भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे ढेर सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप किए हुए प्याज़ों को ऑयल के अंदर डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। आपने प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए तब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। आपने आधा कप के बराबर इसके अंदर पानी शामिल कर देना है इस तरह से। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर के बाद आप कवर को हटाएं, अच्छे से इसको मिक्स करें। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और मज़ीद प्याज़ों को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब अगेन से इसके ऊपर मैं कवर लगा दूंगी और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी देर के बाद अगेन से कवर को हटाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज काफ़ी हद तक गल चुके हैं। मैंने हल्की सी आंच पर इन्हें गलाया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरह से 2 खाने के चम्मच आपने अच्छे से इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनना है। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपने। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 अदद कुटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। मोटी कुटी हुई हरी मिर्ची आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से तमाम चीज़ों की भुनाई करनी है। बेसिकली हम यहाँ पर मसाला तैयार कर रहे हैं कोफ्तों के लिए। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 4 अदद टमाटर लेकर अच्छे से मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके उसकी एक प्यूरी बना ली है। अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्लेम को मैं थोड़ा सा मीडियम कर लूँगी। पहले मैं लो फ्लेम पर पका रही थी सारी चीज़ों को, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी ताकि अच्छे से मसाला पकना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा मसाला पकना स्टार्ट हो चुका है, बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। आपने स्पाइसेस का ध्यान रखना है क्योंकि स्पाइसेस हमने कोफ्ते के अंदर भी शामिल किए हुए हैं, तो आपने ध्यान से स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करने हैं। 2 बड़े खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक मिर्चों को आपने, मैं अगेन बता रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डालना है। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 छोटा खाने का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। चम्मच को मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। हल्की सी आंच पर थोड़ी देर पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। बाकी सारे स्पाइसेस मैंने पहले शामिल कर दिए थे। लास्ट पर मैं इसके अंदर काली मिर्च का टच दूंगी। आधा छोटा खाने का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे 1 आधा मिनट। अब लास्ट पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। 1 कप अच्छे से मैंने बीट करके दही इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर आपने दही की कंसिस्टेंसी चेक की होगी, माशाल्लाह कितनी गाढ़ी बनकर रेडी हुई है। दही की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको विज़िट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी भी उसके अंदर मिक्स करके डाला था क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ा था।
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मज़ीद पकाएंगे दही के साथ। अगेन से मैं इसके अंदर से चम्मच निकाल दूंगी और इसको कवर करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने अब इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकने के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकने के बाद कवर को हटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग सा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 बड़ा गिलास पानी। 1 बड़ा गिलास पानी इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही साथ एक एक कर कर इसके अंदर कोफ्ता डालना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से एक एक कर कर तमाम कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आप कोफ्तों को इस तरह बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको चाहिए हो आप आराम से ग्रेवी इसकी बनाएं और कोफ्ते इसके अंदर डाल लें और आपका कोफ्ते का सालन रेडी हो जाएगा। बहुत ही झटपट से रेडी हो जाएगा अगर आपके कोफ्ते पहले से बनकर रेडी होंगे। आप इसको 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक जिपलॉक बैग के अंदर डालकर अच्छे से इसको स्टोर करके फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से आपने इसको हिलाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल गोल चम्मच को हिलाना नहीं स्टार्ट कर देना, जिसकी वजह से आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको हिलाना है। हिलाने के बाद इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको फिर से मैं कवर कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद एक बार फिर से कवर को हटाऊँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी हो रहे हैं। हल्के हाथों से आपने फिर से इसको हिला देना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपने हिलाते रहना है ताकि सालन हमारा नीचे ना लग जाए। बट इसको बहुत ज़्यादा भी आपने हिलाना नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से जैसे मैं चम्मच हिला रही हूँ वैसे ही आपने इसको हिलाते रहना है, मतलब थोड़ा सा पलटते रहना है साइड्स को। अब अगेन से मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 2 गिलास पानी के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की सी आंच पर दम वाली फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना। दम वाली से थोड़ी सी ऊपर, मतलब लो फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और हल्की हल्की आंच पर ये पक रहे हैं। अगेन से मैं इसको कवर कर दूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो रहे हैं। और देखें धीमी धीमी आंच पर ये कितने अमेजिंग से बनकर रेडी हो रहे हैं। इस तरह अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे, इस तरह बनाएंगे तो इतने जूसी, इतने मज़ेदार से कोफ्ते बनकर रेडी होंगे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये तो तब आपको पता चलेगा जब आप ट्राई करेंगे। अब मैं इसके ऊपर लास्ट पर इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर मज़ीद में पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना टेम्पटिंग सा, कितना मज़ेदार सा हमारा कोफ्ते का सालन बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको अपने बोल के अंदर सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी ग्रेवी है, कितने मज़ेदार से कोफ्ते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इसको अपने बोल के अंदर सर्व करूँगी। लास्ट पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी ताकि बहुत अच्छी सी लुक आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त था हमारा कोफ्ते का सालन बनकर रेडी हो चुका है। ईद पर बनाएं, ईद दावतों पर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस रेसिपी को और लाजमी बनाएं। यहाँ पर मैं आपको एक कोफ्ते को तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि आपको पता चले कि कितने जूसी, कितने मज़ेदार से ये कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। एक कोफ्ते को यहाँ पर मैं हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करूँगी और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजीली टूट चुका है, कितना जूसी, कितना मज़ेदार सा ये कोफ्ता बनकर रेडी हुआ है। आप चिकन के भी कोफ्ते बनाकर रेडी कर सकते हैं, मटन, बीफ, जिसके भी आपको पसंद हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।